सौतेली मां ने बड़ी बेटी को मीठी बातों में फंसाया। बेटी को अपनी मां पर पूरा विश्वास था। वह बिना सवाल किए तैयार हो गई। रात के सन्नाटे में उसे पेड़ के नीचे ले जाया गया। तांत्रिक ने कहा, पेड़ के चारों ओर 7 चक्कर लगाओ। जैसे ही 7वां चक्कर पूरा हुआ, बेटी अचानक गायब हो गई। सौतेली मां के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। सुबह पिता बेटियों के कमरे में पहुंचा। छोटी बेटी सो रही थी, लेकिन बड़ी बेटी वहां नहीं थी। पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे गांव में खोज हुई, कहीं कोई सुराग नहीं। जब उसने पत्नी से पूछा तो वह बोली, मुझे क्या पता, कहीं भाग गई होगी। पिता ने गुस्से में उसे मारा। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। दुख में डूबा पिता बिस्तर से लग गया, बीमार पड़ गया। चमत्कारी आगमन। कुछ दिन बाद गांव में घोषणा हुई, नगर की नई महारानी आज गांव पधार रही है। पूरा गांव चौंक गया। किसी ने महारानी को पहले कभी नहीं देखा था। हाथी, घोड़े, सैनिक, सोना चांदी, ढोल नगाड़े, राजसी काफिला सीधे उसी घर के सामने रुका। सच का खुलासा जैसे ही रथ का द्वार खुला, सौतेली मां ने बेटी को देखा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पिता ने जैसे ही अपनी बेटी को पहचाना, उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। बेटी ने सारा सच बताया। मुझे जिस पेड़ से विवाह कराया गया था, वह एक श्रापित राजकुमार था। एक आर्षी के श्राप से वह पेड़ बन गया था। मेरे फेरे लेते ही उसका श्राप टूट गया और वह सुंदर राजकुमार बन गया। दूसरे रथ से वही राजकुमार उतरा, जो अब उस राज्य का राजा था। पश्चाताप और क्षमा। सौतेली मां होश में आई, अपने पाप पर रो पड़ी। दोनों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बेटी ने कहा, अब मैं महारानी हूं, पर बेटी आज भी वही हूं। राजा रानी ने माता पिता को सभी सुख साधन दिए और अपने नगर लौट गए। कहानी का संदेश, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसी में गिरता है। सच्चाई और धैर्य एक दिन राज सिंहासन तक पहुंचा देते हैं।